नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों, जब किसी काम को करने की हमने ठान ही ली है तो उसमें मुश्किल और आसान की कोई बात नहीं। तो दोस्तों, लगातार सतत मेहनत करते रहना है और जिस भी एग्ज़ाम को देकर आना है उस एग्ज़ाम को फोड़ करके आ जाना है। दोस्तों, कारणवश 2-3 दिनों से क्लास हमारी मिस हो रही थी, लेकिन आज से प्रतिदिन हमारी क्लास चलती रहेगी। और दोस्तों, हमारी इस क्लास की पीडीएफ आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल अजय गुरुकुल पर मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, यदि आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देर पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। पहला प्रश्न हमारा है, नेपाल की सबसे लंबी नदी। नेपाल की सबसे लंबी नदी यानी कर्णाली नदी का आध्यात्मिक स्रोत निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मापचा खबाम। क्या हो जाएगा, मापचा खबाम। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं इरावती नदी। दोस्तों, इरावती नदी दोस्तों ये हमारी म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ये हमारी इरावती नदी है। कौन सी है, इरावती नदी है। दोस्तों, ये मेकांग नदी की बात करते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन में दिया है मेकांग नदी। क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है मेकांग नदी। मेकांग नदी की बात करते हैं दोस्तों, चाइना में बहती है। कहाँ बहती है, चीन में जो है मेकांग नदी बहती है। दोस्तों, ये हमारे तसांगपो नदी दी है। कौन सी, तसांगपो नदी। यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट में दिया तसांगपो नदी। दोस्तों, इसे हम ब्रह्मपुत्रा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, ब्रह्मपुत्र के नाम से। हम दोस्तों जब भारत में प्रवेश करते हैं उसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। दोस्तों, तिब्बत में इसे हम सांगपो के नाम से जानते हैं। किस नाम से, तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं दोस्तों, ब्रह्मपुत्र जो है ये अफवाह के तंत्र के हिसाब से भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। अगर लंबी की बात करते हैं दोस्तों गंगा नदी है, लेकिन अफवाह तंत्र जो है सबसे अधिक किसका है, ये ब्रह्मपुत्र का है। अफवाह तंत्र सबसे बड़ा ब्रह्मपुत्र नदी का है। दोस्तों, ये था हमारा इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है, अगर महात्मा गांधी और एवं उनके स्वयं सेवकों के दल द्वारा निम्नलिखित में से कितने दिनों तक दांडी मार्च पद यात्रा की गई थी। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन हमारा दिया है, करा 11 दिनों तक या 31 दिनों तक या 15 दिनों तक या 24 दिनों तक। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, कि 24 दिनों तक यात्रा चली थी। कभी कभी एग्जाम में हमारा पूछ लेता है कब से कब तक चली थी। दोस्तों, 12 मार्च 1930 से, कब से, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। कब तक, 6 अप्रैल 1930 तक जो है ये हमारी चली थी। दोस्तों, इसमें महात्मा गांधी ने जो है अपने 79 जो है अनुयायियों के साथ दोस्तों इन्होंने ये यात्रा तय की थी। कौन सी, दांडी यात्रा। उसके बारे में दोस्तों गांधी जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स का अध्ययन कर लेते हैं। इनसे गांधी से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। जैसा कि आपने सभी ने देखा कि यूपी ट्रिपल एसएससी पेट में एक ऐसा गांधी जी से संबंधित प्रश्न पूछा गया जो आप आज तक किसी ने नहीं पढ़ा होगा। आज तक उस प्रश्न को, हमें तो नहीं लगता है कि आज तक उसी प्रश्न को किसी ने पढ़ा होगा। दोस्तों, पूछा था कि गांधी जी ने, वो क्या प्रश्न पूछ रहा है, करा गांधी जी ने कब से लंगोटी पहनना शुरू किया। कब से लंगोटी पहनना शुरू किया। दोस्तों, ये हमारा प्रश्न पूछा गया यूपी ट्रिपल एसएससी पेट में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर था 1921 से दोस्तों महात्मा गांधी जी ने जो है लंगोटी पहनना शुरू किया था। तो महात्मा गांधी से समझ जैसे पूछ लेता है महात्मा गांधी जो है इनका जन्म कब हुआ। दोस्तों, इनका जन्म दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ। कब हुआ, 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु हमारी 23 जनवरी 1948 को जो है नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। दोस्तों, 23 जनवरी को हम शहीदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। कौन सा दिवस, शहीदी दिवस। दोस्तों, ये हम 30 जनवरी को हम शहीदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। उसके बाद में बात करें दोस्तों, गांधी जी हमारे यहाँ पर 9 जनवरी 1911 को 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। 9 जनवरी 1911 को। दोस्तों, इस दिन जो है 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। कौन सा, प्रवासी भारतीय दिवस दोस्तों कब मनाते हैं,
प्रवासी भारतीय दिवस हम कब मनाते हैं? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। इस दिन दोस्तों महात्मा गांधी आए थे। उसके बाद बात करते हैं 1917 में। कब? 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। कहाँ? चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह दोस्तों कब शुरू किया? सत्याग्रह दोस्तों कब शुरू किया? चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। कहाँ? चंपारण बिहार में शुरू किया। कहाँ शुरू किया? चंपारण बिहार में दोस्तों महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। और उसके बाद ये हमारा चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद में 1918 में। कब? 1918 में जो है हमारा हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। कौन सा हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह दोस्तों कब हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह की बात पूछ लेता है कुछ। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ दोस्तों? ये हमारा 1918 में हमारा खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण बहुत ही दुखद घटना घटी थी हमारी। कब घटी थी? ये हमारी घटी थी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कब? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हमारी जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन? जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन सा? जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों ये कब हुआ था? हत्याकांड दोस्तों ये कब हुआ था? हत्याकांड दोस्तों ये हमारा कब हुआ था? ये हमारा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों। इसमें जो है अंग्रेजों ने जो एक जनरल डायर था, जनरल डायर ने जो है हमारे भारतीयों पर गोली अंदाज चलवा दी थी, जिसमें लगभग हमारे 1000 से अधिक हमारे देश के वीर शहीद हो गए थे। और उसमें बुजुर्ग बच्चे जो भी शामिल थे वो सारे लोग, इसमें लगभग 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। लेकिन जबकि अंग्रेजों की रिपोर्ट के अनुसार लगभग केवल 300 ही लोग मारे गए थे दोस्तों। इस घटना से प्रभावित होकर दोस्तों इसने उधम सिंह ने, किसने? उधम सिंह ने उसी के नाम के जो है, उसका नाम था माइकल जनरल ओ डायर, लेकिन उसी के नाम से 1939 ईस्वी में दोस्तों माइकल इसने जो है उधम सिंह जी ने, किसने? उधम सिंह जी ने जो है उधम सिंह ने उसे गोली मारकर हत्या कर दी थी, इसकी जनरल डायर की दोस्तों। इसी के नाम का दूसरा व्यक्ति था, उसकी गोली मार को उधम सिंह जी ने हत्या कर दी थी। इन्होंने अपने आंखों से देखा होगा इस हाल को, तो उनके मन में एक ज्वाला भड़क रही होगी। उसने अपनी उधम सिंह जी ने अपनी ज्वाला को शांत करने के लिए उसकी जो है सांसें छीन ली थी दोस्तों। उसके बाद में बात करते हैं हमारा 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में हमारा जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। कौन सा? असहयोग आंदोलन कब महात्मा गांधी जी ने शुरू किया दोस्तों? ये हमारा 1920 ईस्वी में शुरू किया। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। उसके बाद में हमारा 4 फरवरी 1922 ईस्वी को। कब? 4 फरवरी 1922 ईस्वी को एक घटना घटी। उस घटना का नाम क्या था? उस घटना का नाम था हमारी चौरी चौरा घटना। कौन सी थी? चौरी चौरा घटना थी। कौन थी? चौरी चौरा घटना थी। ये हमारी कहाँ हुई थी? ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी चौरी चौरा घटना। ये दोस्तों चौरी चौरा घटना ये हमारी कहाँ हुई थी? ये उत्तर प्रदेश में हुई थी। क्या हुई थी? उत्तर प्रदेश गोरखपुर में। कहाँ? इसको साफ कर देते हैं। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा घटना कब हुई थी? ये दोस्तों हमारी घटना हुई थी 4 फरवरी 1922 ईस्वी को। इसमें दोस्तों अंग्रेजों की एक चौकी को जला दिया था भारतीय लोगों ने। अंग्रेजों की दोस्तों एक चौकी को जला दिया था, जिसमें अंग्रेजों के लगभग 12 से 15 लोग इसमें जलकर खाक हो गए थे और घायल भी हो गए थे दोस्तों। इस घटना से प्रभावित होकर दोस्तों इसके बाद में असहयोग आंदोलन को हमारा स्थगित कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। कब स्थगित कर दिया गया दोस्तों? फरवरी मार्च में इसे स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों 1923 की। 1923 में जो है मोतीलाल नेहरू, कौन? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने, किसने? चित्तरंजन दास जी ने जो है चित्तरंजन दास जी ने, किसने? चित्तरंजन दास जी ने जो है स्वराज पार्टी का गठन किया। किसका किया? स्वराज पार्टी का गठन दोस्तों कब किया? ये दोस्तों 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया। और 1924 ईस्वी में दोस्तों एक घटना थी, एक जो है एकमात्र कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? ये हमारे महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? ये 1924 ईस्वी में जो है हमारा हुआ था बेलगांव अधिवेशन। को हुआ था बेलगांव अधिवेशन हुआ था दोस्तों। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बेलगांव कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है दोस्तों। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ये हमारे जो है
महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों 1925, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट है। 1925 में क्या हुआ था, इसमें दोस्तों 1925 में जो है सरोजिनी नायडू जी, कौन थी, सरोजिनी नायडू जी ने जो इन्होंने जो है ये कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, किसकी, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, कांग्रेस कांग्रेस की कांग्रेस की पहली कांग्रेस की पहली भारतीय महिला दोस्तों कौन थी, भारतीय महिला दोस्तों ये हमारी भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, हमारी सरोजिनी नायडू जी 1925 में बनी थी। ये दोस्तों महात्मा गांधी से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। और महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया, करो या मरो, करो या मरो, करो या मरो, डू आर डाई, करो या मरो दोस्तों, इसका जो है नारा किसने दिया था, ये महात्मा गांधी जी ने दिया था। और अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में किस वर्ष जो है भारत सरकार द्वारा प्रमुख कार्यक्रम के रूप में एक एकीकृत संरक्षण मिशन नमामि गंगे अनुमोदित किया गया। कौन सा मिशन, नमामि गंगे। तो दोस्तों नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट था, मिशन था दोस्तों, ये कब शुरू किया गया दोस्तों, ये 2014 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया दोस्तों, ये सन 2014 में प्रोजेक्ट जो है नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया था। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ मोस्ट योजनाओं के बारे में बात कर लेते दोस्तों 2014 की बात कर लेते दोस्तों। हमारे 2014 में एक हमारा 25 सितंबर, कब, 25 सितंबर को दोस्तों, कौन सी 25 सितंबर को, कब दोस्तों 2014 में 25 सितंबर 2014 को दोस्तों एक हमारी योजना शुरू हुई थी। कौन सी योजना, दीनदयाल, कौन, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। उपाध्याय, कौन सी, दीनदयाल उपाध्याय योजना दोस्तों ये कब शुरू की थी, ये दोस्तों हमारे दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, अंत्योदय योजना दोस्तों ये कब की शुरू की गई थी, ये दोस्तों हमारी 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई थी। उसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पर 2 अक्टूबर 2014 को 2 अक्टूबर 2014 को एक हमारा स्वच्छ भारत कार्यक्रम शुरू हुआ था। कौन सा, स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन दोस्तों कब शुरू किया है, ये दोस्तों हमारा 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। और दोस्तों अक्टूबर महीने में ही ये हमारा था लगभग 11 अक्टूबर, क्या था, 11 अक्टूबर को दोस्तों हमारा सांसद आदर्श गांव योजना। कौन सा, सांसद आदर्श गांव योजना। कौन सी, सांसद आदर्श गांव योजना दोस्तों ये कब शुरू की गई, सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये दोस्तों हमारी 11 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट योजना है 25 दिसंबर 2014, कब की है, 25 दिसंबर 2014 की। कौन सी 25 दिसंबर 2014 की योजना है, ये हमारी योजना है मिशन इंद्रधनुष। कौन सा है, मिशन इंद्रधनुष योजना, मिशन इंद्रधनुष योजना दोस्तों ये कब की है, ये हमारे 25 दिसंबर 2014 की। ये दोस्तों किससे संबंधित है, ये दोस्तों टीकाकरण से संबंधित है। किससे, टीकाकरण से संबंधित है, किससे, टीकाकरण से संबंधित है। और दोस्तों यदि पूछ लेता है इंद्रधनुष योजना, कौन सी पूछ लेता है, इंद्रधनुष योजना, मिशन इंद्रधनुष हमारा किससे हो गया, हमारे टीकाकरण से संबंधित होगा। अगर पूछ लेता है कि इंद्रधनुष योजना, इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है दोस्तों, ये इसका संबंध हमारा बैंकिंग सेक्टर से है। किससे, बैंकिंग सेक्टर से, इसका बैंकिंग क्षेत्र से इसका संबंध किससे है, बैंकिंग क्षेत्र से। इंद्रधनुष योजना का संबंध जो है बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद में बात कर लेते दोस्तों 2015 की दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट योजनाएं हैं। कौन कौन सी, एक हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। कौन सी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना दोस्तों ये कब शुरू हुई, ये दोस्तों 22 जनवरी 2015 को, 22 जनवरी 2015 को हमारी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना दोस्तों कब शुरू हुई, बेटी पढ़ाओ योजना दोस्तों ये हमारी कब शुरू हुई, ये 22 जनवरी 2015 को। और 22 जनवरी 2015 को एक योजना शुरू हुई थी। कौन सी योजना शुरू हुई थी, इसका नाम क्या है दोस्तों, ये हमारी थी सुकन्या समृद्धि योजना। कौन थी, सुकन्या समृद्धि योजना। कौन थी, सुकन्या समृद्धि योजना दोस्तों ये कब शुरू हुई थी, ये दोस्तों 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी। कौन सी, 22 जनवरी 2015 को। और दोस्तों एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो योजनाएं हैं, उनको भी जान लेते हैं 2015 की। जैसे पूछ लेता है एक योजना हमारी कौन सी है, एक योजना है हमारी उजाला योजना। कौन सी,
उजाला योजना दोस्तों ये कब शुरू हुई दोस्तों? ये हमारी शुरू हुई थी उजाला योजना। ये दोस्तों कब शुरू हुई थी? उजाला योजना की बात करते हैं दोस्तों 1 मई 2015 को दोस्तों ये हमारी उजाला योजना शुरू हुई थी। और बात करते हैं अटल पेंशन योजना, कौन सी? अटल पेंशन योजना दोस्तों कब शुरू हुई थी? अटल पेंशन योजना ये दोस्तों कब शुरू हुई थी? अटल पेंशन योजना हमारी 9 मई 2015 को शुरू हुई थी। कब हुई थी? 9 मई 2015 को जो है हमारी अटल पेंशन योजना शुरू हुई थी। उसके बाद यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज होंगे, उजाला योजना 1 मई 2015 को शुरू हुई। और दोस्तों उजाला योजना ये दोस्तों ये किससे संबंधित? ये दोस्तों ये हमारे बिजली के बल्ब से संबंधित। किससे? एलईडी बल्ब से संबंधित। किससे? एलईडी बल्ब से संबंधित उजाला योजना। और ये इससे संबंधित हमारी एक उज्ज्वला योजना है। कौन सी है? उज्ज्वला योजना। कौन सी है? उज्ज्वला योजना। कौन सी है? उज्ज्वला योजना दोस्तों ये भी 1 मई को शुरू हुई थी। 1 मई 2016 को दोस्तों ये शुरू हुई थी बलिया उत्तर प्रदेश से। कहाँ से? बलिया उत्तर प्रदेश से दोस्तों ये हमारे ये जो है उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई थी? 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी? बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। दोस्तों इसका संबंध किससे है? दोस्तों इसका संबंध हमारा किससे है? इसका संबंध हमारा एलपीजी गैस कनेक्शन से है। किससे? एलपीजी गैस कनेक्शन से है। लिक्विड एलपीजी का कभी कोई फुल फॉर्म पूछ लेता है, क्या दोस्तों होता है? एलपीजी का फुल फॉर्म होता है हमारा लिक्विड पेट्रोलियम गैस। कौन सी होती है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। दोस्तों इसमें जो है महिलाओं को एक गैस सिलेंडर और उसी के साथ में रेगुलेटर और पाइप और चूल्हा और एक भरा हुआ मुफ्त सिलेंडर जो है मुफ्त में दिया जाता था। दोस्तों इसका संबंध किससे है? इसका संबंध किससे? हमारा उज्ज्वला योजना का संबंध किससे? इसमें जो है गैस सिलेंडर और इसमें रेगुलेटर पाइप दोस्तों ये हमारा और गैस चूल्हा दोस्तों ये मुफ्त में महिलाओं को दिया जाता था। और ये हमारा उज्ज्वला योजना थी। उज्ज्वला और उजाला में आप सभी को आशा करता हूँ कि कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। और उसके बाद में बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 योजना। कौन सी? उज्ज्वला 2.0 योजना। उज्ज्वला ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं। उज्ज्वला 2.0 योजना। कौन सी? 2.0 योजना ये दोस्तों कब शुरू हुई? ये दोस्तों 10 अगस्त 2021 को शुरू हुई। कब शुरू हुई? 10 अगस्त 2021 को 10 अगस्त 2021 को शुरू हुई। 10 अगस्त 2021 को शुरू हुई। दोस्तों इसका संबंध भी जो है इसमें जो है जो लोग छूट गए थे इस योजना का लाभ पाने के लिए उज्ज्वला योजना का दोस्तों इसमें जो है इन लोगों को गैस सिलेंडर मुफ्त में और एक गैस चूल्हा रेगुलेटर पाइप प्रोवाइड कराने की कोशिश की गई है। और बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर 1916 के बारे में आप कुछ मोस्ट योजनाओं के बारे में बात कर चुके। 2014 इससे जो जितनी सारी योजनाएं बन सकती थी वो सारी योजनाएं आप सभी को हमने अध्ययन करवा दी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा है कि वह न्यूनतम प्रतिशत जमा होती है जो किसी वाणिज्यिक बैंकों को तरली नकदी सोना या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में रखनी होती है। वह न्यूनतम प्रतिशत जमा होती है जो वाणिज्यिक बैंकों को तरल नकदी सोना एवं अन्य प्रतिभूतियों के रूप में रखनी होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वैधानिक तरल अनुपात। क्या हो जाएगा? वैधानिक तरल अनुपात हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर चंद्रगुप्त को निम्नलिखित में कौन सी नगर लिच्छवियों से दहेज के रूप में प्राप्त हुई थी? कौन सी नगरी जो है लिच्छवियों से दहेज के रूप में प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पाटलिपुत्र जो है चंद्रगुप्त प्रथम को जो है लिच्छवियों से दहेज में प्राप्त हुई थी। दोस्तों दहेज में प्राप्त की बात करते हैं दोस्तों पूछ लेता है कभी के एग्जाम में। सबसे पहले दोस्तों मुंबई दहेज में किसे मिली थी? 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 दोस्तों चार्ल्स द्वितीय को मिली थी। किसको मिली थी? चार्ल्स द्वितीय को, चार्ल्स सेकंड को दोस्तों ये मुंबई दहेज में मिली थी। कब मिली थी दोस्तों? ये हमारे 1661 को जो है चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो है कैथरीन नामक जो है एक लड़की से हुआ था। किससे? कैथरीन नामक राजकुमारी से हुआ था दोस्तों इसे जो है चार्ल्स द्वितीय इसी को 1961 में मुंबई दहेज मिली थी। मुंबई दहेज में किसी मिली थी? ये हमारे चार्ल्स द्वितीय को मिली थी। उसके बाद में दोस्तों 1961 में से दहेज में मिली थी। और उसके बाद में 1661 में से दहेज में मिली थी। और 1668 में से अंग्रेजों ने इसे किराए पर ले लिया था। इसे अंग्रेजों ने किराए पर दोस्तों कब ले लिया था? तो 1668 में से अंग्रेजों ने किराए पर ले लिया था। उसके बाद में बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारा पूछ लेता है कभी कोई काशी किसे दहेज मिली थी?
काशी काशी किसे दहेज में मिली थी? इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि काशी किसे दहेज में। हमने मुंबई के बारे में आप सभी को बताया और हमने लिच्छवी के बारे में बताया। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना काशी किसे दहेज के रूप में मिली थी। ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। करेंसी नोटों के मूल्य की पहचान में दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सहायता के लिए आरबीआई ने निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन प्रस्तुत किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मनी जो मोबाइल ऐप है, ये दोस्तों किसने शुरू किया? ये दोस्तों हमारे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों शुरू किया। दोस्तों आरबीआई की बात करते हैं। आरबीआई से हमारे बहुत सारे प्रश्न दिल्ली पुलिस में बन रहे हैं। आरबीआई से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं। पूछ लेता है आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना की बात करते हैं दोस्तों। इसकी स्थापना हमारी 1935 में हुई। कब हुई? 1935 में। एक्ट दोस्तों 1934 का था। अधिनियम 1934 का था। कब का था? 1934 का था। स्थापना 1935 में। और इसके पहले अध्यक्ष ओसबॉर्न स्मिथ थे। कौन थे? कौन थे हमारे? ओसबॉर्न स्मिथ थे। ओसबॉर्न स्मिथ थे। कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ थे। और दोस्तों आरबीआई की स्थापना हुआ, राष्ट्रीयकरण दोस्तों इसका कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को जो है 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। और दोस्तों आरबीआई की राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं दोस्तों। आरबीआई की स्थापना जो है, आरबीआई की स्थापना दोस्तों यंग हिल्टन आयोग। कौन था? यंग हिल्टन आयोग के दोस्तों सिफारिश पर दोस्तों इसकी स्थापना की। इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम शाही आयोग के नाम से भी जानते हैं। शाही आयोग के नाम से भी इसे जानते हैं। दोस्तों ये था हमारा आरबीआई से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें जो कि हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखा भारतीय न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया। किसका जो है उल्लेख जो है हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वितरित का। दोस्तों हमारे प्रस्तावना में कहीं पर भी उल्लेख नहीं दिया है। दोस्तों हमारे प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। कौन सा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। और ये हमारा कितने प्रकार का न्याय हो गया? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो गया। और 3 प्रकार का न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कौन सी हमारे 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमारी कौन है? विचार अभिव्यक्ति, धर्म, विचार अभिव्यक्ति धर्म, उपासना, विचार अभिव्यक्ति धर्म, उपासना। दोस्तों पांचवा हमारा क्या है? पांचवा दोस्तों हमारा कौन है? पांचवा हमारा विश्वास है। कौन सा है? विश्वास है। दोस्तों हमारा पहला क्या होगा? विचार अभिव्यक्ति धर्म, उपासना और विश्वास। दोस्तों 5 प्रकार का जो है 5 प्रकार की जो है स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। दोस्तों 3 प्रकार की न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। दोस्तों पूछ लेता है, हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है कि हमारी प्रस्तावना में जो है इसमें हमारी प्रस्तावना में भारत जो है शब्द कितनी बार प्रयोग किया गया? भारत शब्द का प्रयोग दोस्तों कितनी बार किया गया है? दोस्तों हमारी प्रस्तावना में 2 बार भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। दोस्तों बात करते हैं प्रस्तावना। यहाँ पर प्रस्तावना से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमारे कुछ केस हुए हैं। एक केस हुआ था हमारा केशवानंद कौन हुआ था? हमारा केशवानंद केस हुआ था। कौन सा? केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस हुआ था। ये दोस्तों कब हुआ था? ये हमारा 1973 में हुआ था। कब हुआ था? 1973 में हुआ था केशवानंद भारती केस। कब हुआ था? 1973 में हुआ था। और दोस्तों 1973 में हुआ था। इसमें जो कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना संविधान का अंग है। इसमें संशोधन हो सकता है। और दोस्तों हमारा यहाँ पर प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। दोस्तों ये हमारा किस केस में गया था? ये हमारा 1960 में एक हमारा हुआ था बेरूबाड़ी केस। कौन था? हुआ बेरूबाड़ी केस हुआ था। बेरूबाड़ी केस में दोस्तों कहा गया था, बेरूबाड़ी केस में क्या था? प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। दोस्तों ऐसा कहा गया था। और दोस्तों केशवानंद भारती जो है 1973 में जो केस हुआ था, इसमें कहा गया था प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। दोस्तों हमारे प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन, ये हमारा 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट
ये हमारा 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में एक बार इसमें संविधान प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। और बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न अगर संयुक्त राष्ट्र संघ ने जनवरी 2020 में जनसंख्या संबंधी आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला कौन सा शहर है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मल्लपुरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्लपुरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्लपुरम। दोस्तों यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी हमारी की गई, लखनऊ यूपी की राजधानी, और जबलपुर दोस्तों ये हमारा मध्य प्रदेश का एक स्थान है। कौन सा? मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश की राजधानी दोस्तों क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी हमारी भोपाल है। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर हमारा दिया है पटना। दोस्तों ये हमारी बिहार की राजधानी कहाँ है? ये हमारी पटना है। दोस्तों पटना नदी पटना जो है शहर किस नदी के किनारे स्थित है? पटना नहर पटना जो है शहर ये हमारी गंगा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? पटना शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है। और बात करते हैं दोस्तों ये हमारा दिया है कौन सा? लखनऊ। लखनऊ शहर दोस्तों ये हमारी किस नदी के किनारे स्थित है? हमारी गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी गोमती नदी के किनारे स्थित है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु उष्मा गति के सिद्धांत पर काम करती है? कौन सी जो है वस्तु जो उष्मा गति के सिद्धांत पर कार्य करती है? दोस्तों इसका राइट आंसर है स्टीम आयरन जो है ये उष्मा गति की पर जो है के सिद्धांत पर काम करती है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया कर रहा है कि 2019 में 18वीं फिना विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? USA या दक्षिण कोरिया या ऑस्ट्रेलिया या चाइना। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। फिना विश्व कप चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी 2019 की मेजबान देश कौन था? दोस्तों इसका राइट आंसर साउथ कोरिया हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया है निम्नलिखित में से किस राज्य में जनवरी 2020 में खेलकूद के प्रोत्साहन हेतु सर्वोत्तम राज्य के लिए स्पोर्ट स्टार एसेस पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा राज्य को पुरस्कृत किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार लगभग 2024-25 में 5 ट्रिलियन GDP प्राप्त करने और भारत के बुनियादी ढांचे पर लगभग कितने रुपए व्यय होंगे? कितने करोड़? लाख करोड़। तो दोस्तों इसमें लगभग 100 लाख करोड़ रुपए व्यय करने होंगे 2020 का। ये हमारे करंट के क्वेश्चन हमारे दिल्ली पुलिस में भर भर के पूछे जाते हैं, इसलिए करंट आप सभी लोग बहुत ही एकदम ज़बरदस्त तरीके से तैयार कर लीजिए। हमारे एग्जाम में करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल होने वाला। हर शिफ्ट में लगभग 10 से 15 क्वेश्चन दोस्तों हर शिफ्ट में करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं और काउंट भी कर सकते हैं कि आप सभी ऐसा लगता हो कि शायद झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आप सभी को काउंट भी कर सकते हैं। 10 से 15 प्रश्नों के बीच में हमारे करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसा कि दोस्तों ये अगला प्रश्न दिया है पर ये हमारा कह रहा है केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा पूर्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अपनाया जाता है? करों को कम करता है, या यह अधिक नकदी रखने को प्रोत्साहन देता है, या खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है, या सरकार के व्यय वृद्धि करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, या खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार विश्व में उभरते ग्रीन बॉन्ड के रूप में भारत का स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा स्थान है। कौन सा है? दूसरा स्थान है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार कौन निम्न में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दांतेवाड़ा जो है, इसकी साक्षरता दर सबसे कम है। बात करते हैं दोस्तों सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? ये हमारा केरल है। कौन सा है? केरल। और सबसे कम साक्षर ये हमारा कौन सा है? ये हमारा बिहार है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक पॉपुलेशन कहाँ है? ये हमारा उत्तर प्रदेश में है। और सबसे कम हमारा कहाँ है? ये हमारा सिक्किम में है। कहाँ है? सबसे कम कहाँ है? हमारा सिक्किम में सबसे कम पॉपुलेशन है। कहाँ है? सिक्किम में है। और बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हम बात कर चुके दोस्तों एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। सर्वाधिक एरिया किसका है? सर्वाधिक एरिया दोस्तों हमारा किसका है? ये हमारा राजस्थान का है। किसका है? सर्वाधिक एरिया हमारा राजस्थान का है। और सबसे कम हमारा किसका है? गोवा का है। किसका है? सबसे कम हमारा किसका है? क्षेत्रफल गोवा का है। और यहाँ पर दोस्तों हमारे ये प्रश्न इससे जो बनने वाले तो हो गए। और बात करते हैं यहाँ पर हमारा पूछ लेता है, हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है कि जनगणना 2011 के जो है जनगणना आयुक्त कौन थे? ये हमारे चंद्रमौली थे। कौन थे?
चंद्रमौली जी जो हैं ये हमारे जनगणना आयुक्त दोस्तों 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे? हमारे चंद्रमौली जी थे। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी मिजो लोगों की पारंपरिक नृत्य शैली है? निम्न में से कौन सी मिजो लोगों की एक पारंपरिक नृत्य शैली है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चेराव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेराव हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है नृत्य शैलियों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे पूछ लेता है, कहेगा हमारा सिद्धि माधुरी दोस्तों ये कहाँ का नृत्य है? कौन सा? सिद्धि माधुरी नृत्य दोस्तों ये कहाँ का है? सिद्धि माधुरी नृत्य ये दोस्तों माधुरी नृत्य दोस्तों ये कहाँ का है? ये दोस्तों हमारा कहाँ का? आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का नृत्य है। और पूछ लेता है कहेगा भाम कलप्पम। कौन सा? भाम कलप्पम दोस्तों ये कहाँ का? ये भी हमारा आंध्र प्रदेश का है। पूछ लेता है बिछुआ। कौन सा? बिछुआ पूछ लेता है दोस्तों कहाँ का है? बिछुआ पूछ लेता है, ये भी दोस्तों हमारे कहाँ के? आंध्र प्रदेश के हैं। उसके बाद बात करते हैं असम की कुछ प्रमुख जो है नृत्यों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे पूछ लेता है असम का, जैसे पूछ लेता है बिछुआ। कौन सा? बिछुआ जो असम में भी मनाया जाता है। असम में जो असम का त्यौहार भी बिछुआ है, बिछुआ हो गया। और पूछ लेता है नट पूजा। कौन सा? नट पूजा है। और खेल गोपाल है। कौन सा है? खेल गोपाल है। कौन सा है? खेल गोपाल है। और पूछ लेता है, कहेगा बिहू है। कहाँ का? बिहू एक बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है जो तो ये तो है असम का। और अंकिया नाट। कौन सा है? अंकिया नाट दोस्तों ये दोस्तों असम के प्रमुख जो है डांस है। कहाँ के? असम के। अंकिया नाट, बिहू है, बिछुआ है, नट पूजा है, खेल गोपाल दोस्तों असम के प्रमुख डांस हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य की बात करते हैं? अरुणाचल प्रदेश। किसकी? अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा कौन सा है? मुखौटा। कौन सा है? मुखौटा। इसको हम याद कर सकते हैं अरुण का मुखौटा के रूप में भी याद कर सकते हैं। और यहाँ पर है बुइया है। कौन सा है? बुइया है। और हमारा क्या होगा? छालो है। कौन सा है? छालो है। और वांचो है। कौन सा? वांचो है दोस्तों ये हमारे कहाँ के हैं? ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। और एक हमारा कौन है? बोडो छम। कौन सा है? बोडो छम दोस्तों ये हमारा कहाँ का है? बोडो छम दोस्तों कहाँ का है? छम ये दोस्तों भी हमारा अरुणाचल प्रदेश का है। कौन सा? मुखौटा है, बुइया है, छालो है, बांचो है, बोडो छम है दोस्तों ये कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख नृत्य हैं दोस्तों। हमारे अरुणाचल प्रदेश, असम हो गए हमारे, ये हमारे प्रमुख कुछ नृत्य हो गए। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है चिप रहित एटीएम कार्ड अस्वीकार हो गए हैं और चिप आधारित मैग्नेटिक ट्रिप वाले कार्ड प्रचलित हो गए हैं। ये दोस्तों कब से प्रचलित हुए हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 जनवरी 2019 से। 1 जनवरी 2019 से चिप रहित एटीएम कार्ड अस्वीकार हो गए हैं और चिप आधारित मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्ड 1 जनवरी 2019 से शुरू कर दिए गए हैं। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा है कि हेलियोडोरस स्तंभ भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं ये क्या दिया गया। अगला प्रश्न है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर द्वारा 2019 के व्यक्तियों में जो है आंतरिक विस्थापन है तो आंतरिक कर्ण विस्थापन संबंधी रिपोर्ट दोस्तों अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों ये हमारा पहला स्थान है 2020 के अनुसार। और बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत की क्षेत्रीय शक्ति का भाग नहीं है? दोस्तों एक कान्यकूप जो है क्षेत्रीय शक्ति का भाग नहीं था और ये तीनों थे। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार जारीकर्ता बैंक एटीएम हर महीने लगभग कितने वित्तीय लेन देन निःशुल्क कराए जा सकते हैं? इसका राइट आंसर है 5 निःशुल्क जो है ट्रांजैक्शन आप सभी लोग कर सकते हैं। इसका कभी पूछ लेता है एटीएम का फुल फॉर्म दोस्तों क्या था? ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन दोस्तों ये एटीएम का फुल फॉर्म है। इसका ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन दोस्तों इसका ट्रेल मशीन दोस्तों ये किसका फुल फॉर्म है? ये हमारा एटीएम का फुल फॉर्म है दोस्तों। ये हमारा 5 जो है
5 ट्रांजैक्शन दोस्तों 1 महीने में मुफ्त में करा सकता है, 5 के ऊपर टैक्स कटेगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद के एक वास्तुकार थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हर्बर्ट बेकर थे। हर्बर्ट बेकर और एड लुटियंस भी कौन थे? लुटियंस भी थे। कौन थे? लुटियंस भी थे दोस्तों। अगर लुटियंस ऑप्शन में होता तो हम लुटियंस ही टिक करते हैं। यहाँ पर हर्बर्ट बेकर दिया दोस्तों, इस हर्बर्ट बेकर और लुटियंस भी थे दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा मोढेरा सूर्य मंदिर की वास्तुकला निम्नलिखित में से किस प्रकार की वास्तुकला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सी है? चालुक्य स्थापत्य कला शैली। कौन सा? चालुक्य स्थापत्य कला शैली दोस्तों मोढेरा के सूर्य मंदिर की वास्तुकला में दोस्तों कौन सी चालुक्य स्थापत्य कला शैली का प्रयोग किया गया है। और वो पूछ लेता है मोढेरा जो है ये अभी मोढेरा सूर्य का मंदिर जो है ये पूरी तरह से सौर संचालित मंदिर। पहला मंदिर कौन सा है? सौर संचालित पहला मंदिर पहला मंदिर कौन है दोस्तों? ये हमारा कौन सा है? मोढेरा मंदिर। ये हमारा कहाँ है? हमारा गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा है यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा निम्नलिखित में से किस अवधि को अंतर्राष्ट्रीय जल की स्वच्छता दशक घोषित किया गया था? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1981 से 90 को जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जल स्वच्छ दशक घोषित किया गया था। दोस्तों बात करते हैं इसका स्थापना दिवस दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को जो है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को की गई थी। दोस्तों 24 अक्टूबर को हम संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? पूछ लेता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। कौन सा? संयुक्त राष्ट्र दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? ये दोस्तों संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? ये हमारा मनाते हैं 24 अक्टूबर को जो है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। और दोस्तों यदि पूछ लेता है हाल ही में हमारा मोटे अनाज का वर्ष 2011 से 2020 दोस्तों ये मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया। किसका? मोटे अनाज का वर्ष दोस्तों कौन सा घोषित किया? 2011 से 2020 तक दोस्तों मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है दोस्तों। मोटे अनाज में हमारे आते हैं जौ है, बाजरा है, मक्का है दोस्तों। मोटे अनाज के अंतर्गत ये सभी लोग ये सब सारी चीज़ें आते हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय किराया अधिकरण का विचार प्रस्तावित किया गया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 75वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय किराया अधिकरण जो है विचार प्रस्तावित किया गया था। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या दोस्तों ये हमारी कितनी थी? 15 थी। कितनी थी? 15 थी। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें पता होनी चाहिए। जैसे पूछ लेता है सरोजनी नायडू। कौन? सरोजनी नायडू। कौन? सरोजनी नायडू जी थी। सरोजनी नायडू। राजकुमारी अमृत कौर कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर और बेगम एजाज रसूल। कौन? एजाज रसूल दोस्तों ये हमारी कुछ मोस्ट सरोज नायडू, बेगम एजाज रसूल है और राजकुमारी अमृत कौर ये सभी लोग जो है संविधान सभा की महिला प्रतिनिधि रही हैं। यदि पूछ लेता है एकमात्र मुस्लिम महिला जो कौन थी? हमारी बेगम एजाज रसूल थी। ये एकमात्र महिला जो थी जो संविधान सभा में इसमें जो संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? हमारी बेगम एजाज रसूल जो है ये एकमात्र महिला रही थी। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इसमें अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा है टूटी लावा मेले का जो है पर्व किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है? तो दोस्तों टूटी कौन सा है? टूटी लावा मेले का जो है किस राज्य में दोस्तों किया जाता है? हमारा झारखंड में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? झारखंड में। टूटी मेला कौन सा? टूटी लावा मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? हमारा झारखंड में किया जाता है। दोस्तों झारखंड के प्रमुख जो है डांसों की बात करें तो ये हमारा डांस झारखंड के जैसे फागुआ पूछ लेता है। कौन सा पूछ लेता है?
फागुआ पूछ लेता है, मुंडारी है, कौन सा है, फागुआ है, मुंडारी है। और पूछ लेता है सरहुल है, कौन सा है, सरहुल दोस्तों झारखंड का बहुत ही फेमस डांस कौन सा है, सरहुल है। और पूछ लेता है सोहराई है, कौन सा है, सोहराई है, सोहराई है। और पूछ लेता है मांडा है, कौन सा है, मांडा है, कौन सा है, मांडा। दोस्तों ये प्रमुख कहाँ के डांस है, ये हमारे झारखंड के प्रमुख डांस है, कहाँ के हैं, झारखंड के प्रमुख डांस है। और यदि पूछ लेता है यहाँ पर गुजरात ऑप्शन में, तो गुजरात के प्रमुख डांस कौन कौन से हैं। दोस्तों गुजरात की बात करते हैं, गुजरात गुजरात का हमारा गरबा तो बहुत ही फेमस है, कौन सा, गरबा दोस्तों कहाँ का है, गुजरात का है। और गरबा है हमारा कौन है, और लास्या, कौन सा है, लास्या का दोस्तों कहाँ का है, ये भी गुजरात का है। और यदि पूछ लेता है टिप्पणी, कौन सा है, टिप्पणी दोस्तों ये कहाँ भी, ये हमारा गुजरात का है। और तो पूछ लेता है रामलीला है, कौन सा, रामलीला दोस्तों ये हमारा कहाँ का है, रामलीला है, रासलीला है, नौटंकी है। और ये दोस्तों ये हमारे उत्तर प्रदेश की भी बहुत ही फेमस डांस है। और भवई पूछ लेता है, कौन सा, भवई। ये दोस्तों कहाँ के हैं, ये हमारे गुजरात के प्रमुख डांस हैं, कहाँ के, गुजरात के। और यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक हमारा ऑप्शन में दिया केरला, कौन सा दिया है, केरल। केरल से हमारे बहुत ही प्रश्न बनने की एक संभावना रहती है। केरल के प्रमुख डांसों की बात करते हैं दोस्तों, जैसे पूछ लेता है कारकसी, कौन सा है, कारकसी दोस्तों ये कहाँ का हमारा, कारकसी दोस्तों हमारा कहाँ का है, केरल का है। का से केरल और का से कारकसी, कारकसी काली दोस्तों इसे कहते हैं, कारकसी काली दोस्तों हमारा कहाँ का है, केरल का है। और यदि पूछ लेता है क्या, बेला काली, कौन पूछ लेता है, बेला काली, बेला काली दोस्तों ये भी हमारा केरला का है। और तो पूछ लेता है थम्पी थुल्लल, कौन सा, थम्पी, थम्पी, थम्पी थुल्लल, कौन सा, थम्पी थुल्लल दोस्तों ये कहाँ का है, थम्पी थुल्लल ये हमारा केरल का है। और यदि पूछ लेता है क्या, सर्पम घुलल, कौन सा, सर्पम, सर्पम घुलल, सर्पम घुलल दोस्तों ये कहाँ के हमारे, ये हमारे केरल के हैं। कारकसी काली हो गया, वेला काली हो गया, थम्पी थुल्लल हो गया और सर्पम घुलल दोस्तों ये हमारे कहाँ के हैं, ये हमारे कहाँ के हैं, ये हमारे केरल के प्रमुख डांस हैं, कहाँ के हैं, केरल के प्रमुख डांस हैं। और यदि यहाँ पर और हमारा एक ऑप्शन मिलता है नागालैंड, कौन दिया है हमारा, नागालैंड के प्रमुख डांसों की बात कर लेते हैं। नागालैंड, नागालैंड दोस्तों ये हमारे का मोदस है, कौन सा है, मोदस है, कौन सा है, मोदस है। मोदस हमारा कहाँ का है, नागालैंड का है। और पूछ लेता है रेगमा, कौन है, रेगमा, मोरस है, रेगमा है, मोरस हो गया और रेगमा हो गया। और उसके बाद में पूछ लेता है सदल केकई, कौन सा, सदल, सदल केकई, केकई दोस्तों ये कहाँ का है, ये हमारा कहाँ का है, ये हमारा नागालैंड का है। और पूछ लेता है कुकी नृत्य किस राज्य के द्वारा किया था, कौन सा, कुकी, कुकी नृत्य दोस्तों कहाँ किया था, नागालैंड, कुकी नृत्य हो गया। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर हमारा क्या हो गया, एक हो गया हमारा चांगलो, कौन सा, चांग, चांगलो दोस्तों ये हमारा कहाँ का है, नागालैंड का है, कौन सा है, चांगलो हमारा कहाँ का है, नागालैंड का। दोस्तों कौन सा हो गया, मोदस हो गया, कुकी हो गया, चांगलो हो गया, रेगमा हो गया और सदल केकई दोस्तों ये हमारे कहाँ के हैं, ये हमारे दोस्तों नागालैंड के हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं करें कि देश के 28 राज्यों में से निम्नलिखित में से कितने फोकस जिलों में आंशिक टीकाकरण और टीकाकरण से वंचित बच्चों की संख्या सर्वाधिक है, जिसमें जैसा कि टीकाकरण है 2014 में, जैसा कि टीकाकरण है 2014 में मिशन इंद्रधनुष के तहत चिन्हित किया गया है। तो दोस्तों कितने जो है फोकस जिलों को, ये हमारे 201 जिलों को जो है फोकस किया गया है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है, करा 1018 में, कब 1018 में जो है कर कन्नौज के निम्नलिखित में से किस शासक के समय महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, किसने, महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। दोस्तों उस समय शासक कौन था हमारा, राजपाल प्रतिहार था, कौन था, राज्यपाल प्रतिहार था। राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, अगर निम्नलिखित में से कितने वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2019 में वितरित किए गए थे। दोस्तों इसका राइट आंसर है 12 जो है 2019 में 12 शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिए गए थे। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि सेन वंश के निम्नलिखित में से किस अंतिम शासक ने मुगल शासनकाल में मुसलमानों ने बंगाल पर आक्रमण किया था और इस समय इस साम्राज्य का पतन हो गया था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लक्ष्मण सेन वंश। कौन था, लक्ष्मण सेन वंश था। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, देखते हैं क्या है। करा WTO, क्या बोला है, WTO कृषि समझौता निम्नलिखित में से किस साल अस्तित्व में आया।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1995 में। कब आया? 1995 आया। वर्तमान में पूछ लेता है WTO के अध्यक्ष कौन है? WTO की अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष पूछ लेता है कौन है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? WTO की अध्यक्ष हमारी कौन है? ये हमारी अपनी चाची। कौन है? चाची। कौन है चाची? ये हमारी नाकोजी ओकाजा इवेला जी। नाकोजी ओकाजा इवेला जी जो है, ये हमारी WTO की हेड कौन है? नाकोजी ओकाजा इवेला जी जो है इसकी हेड है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 1995 में WTO की जो है स्थापना हुई थी, इस बार अस्तित्व में आया था। किस भारतीय संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को सम्मिलित किया गया था? किसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को सम्मिलित किया गया था? दोस्तों इसका राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कब? 1976 के द्वारा दोस्तों समाजवादी शब्द को प्रस्तावना में जो है शब्द को जोड़ा गया था। समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, 3 शब्दों को 1948 में जो है 1976 में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों यहाँ पर हमारा एक संविधान संशोधन दिया, 44वां संविधान संशोधन, एक मोस्ट संविधान संशोधन होने वाला है। हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है 44वां संविधान संशोधन का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का संबंध किससे है? दोस्तों ये हमारा कब हुआ था? ये हमारा 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में हुआ था। इसमें जो है संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया था? संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया। क्या बना था? विधिक अधिकार बना दिया। क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार बना दिया गया था दोस्तों। किस संविधान संशोधन के द्वारा? ये हमारा 44वां संविधान संशोधन 1978 के संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार के रूप में कर दिया गया था। यदि पूछ लेता है कि संपत्ति के अधिकार को बना दिया गया, तो संपत्ति का अधिकार दोस्तों हमारा आर्टिकल 31 था। कौन था हमारा? आर्टिकल 31 था। आर्टिकल 31 से दोस्तों आर्टिकल 301 के अंतर्गत इसे शिफ्ट कर दिया गया। इसे 301 के अंतर्गत इसे संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है दोस्तों, ये हमारा 301 के अंतर्गत लिखा हुआ है। अगला प्रश्न हमारा दिया करा निम्नलिखित में से अगला प्रश्न दिया करा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में से किस विचार से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। बोलने की स्वतंत्रता दोस्तों, किसी भी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, ये जो हमारी इसी प्रकार हमारे 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख दोस्तों हमारे किस आर्टिकल में? आर्टिकल 19 में अंतर्गत किया गया है। दोस्तों आर्टिकल 19A पूछ लेता है दोस्तों। आर्टिकल 19A के अंतर हमारे प्रेस की फ्रीडम भी है। किसकी? प्रेस की स्वतंत्रता दोस्तों आर्टिकल 19A के अंतर्गत दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता भी दी गई है। प्रेस की स्वतंत्रता भी दी गई किस आर्टिकल में दोस्तों? ये हमारा आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 19A। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों यहाँ पर हमारा दिया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये हमारा कौन सा आर्टिकल है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारा कौन सा आर्टिकल है? ये हमारा आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार की रिट जारी करता है। अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसके अंतर्गत आप लोग जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और अपने मौलिक अधिकारों के लिए केस लड़ सकते हैं। और दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों आर्टिकल 32 को दोस्तों भारत के संविधान की आत्मा किसने कहा? संविधान की आत्मा दोस्तों किसने कहा था? संविधान की आत्मा दोस्तों आत्मा किसने कहा था? संविधान की आत्मा दोस्तों आर्टिकल 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था। किसने? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने दोस्तों संविधान की आत्मा दोस्तों आर्टिकल 32 को कहा था। दोस्तों यहाँ पर हमारा शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, कौन सा? राइट टू एजुकेशन दोस्तों ये हमारा कब लागू हुआ है? 2009 का था। और दोस्तों 1 अप्रैल 2010 से दोस्तों ये प्रभावी हो गया। 1 अप्रैल 2010 से ये प्रभावी हो गया था। दोस्तों यहाँ पर हमारा दिया गया राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट सूचना का अधिकार। राइट टू इन्फॉर्मेशन दोस्तों हमारा कब का एक्ट है? ये हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हमारा 12 अक्टूबर 2005 का है। कब का? 2005 का राइट टू एजुकेशन दोस्तों ये हमारा दिया गया है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अगर द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में कौन है? तो दोस्तों लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हमारे कौन है? श्री अरविंदो हैं। कौन है? श्री अरविंदो जी जो है लाइफ डिवाइन के लेखक हैं। यहाँ पर दोस्तों स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था दोस्तों? ये हमारे 12 जनवरी 1963 ईस्वी को जो है स्वामी विवेकानंद का हैप्पी बर्थडे हुआ था।
दोस्तों इस दिन जो है हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। कौन सा? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। युवा दिवस के रूप में भी इसे मनाते हैं। दोस्तों बात करते हैं स्वामी विवेकानंद, एक जो है इनको कह सकते हो आप बहुत बड़े विद्वान रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी जो बहुत एक बड़े विख्यात विद्वान रहे थे दोस्तों। इन्होंने दोस्तों इनसे संबंधित कुछ 1893 में इन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन, कौन था? शिकागो धर्म सम्मेलन। शिकागो धर्म सम्मेलन कब हुआ था? 1991। इसमें दोस्तों इन्होंने इनके जो जैसा इन्होंने भाषण शुरू किया था भाइयों एवं बहनों से, पूरा जो है ये हॉल था वो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। उसके बाद में उन्होंने दोस्तों बात करते हैं 1893 में, 1800 बात करते हैं 1897 में दोस्तों इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। किसकी थी? इन्होंने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसकी? अपने गुरुदेव के नाम पर रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों ये हमारी कब की गई? ये 1897 ईस्वी में की गई। 1897 ईस्वी में। रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था हमारा दरिद्र नाथ की सेवा। दरिद्र नाथ की सेवा दोस्तों ये हमारा रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य था। दरिद्र नाथ की सेवा मतलब, दरिद्र मतलब होता है गरीब, गरीब की सेवा ही नाथ की सेवा है। किसकी? नाथ मतलब प्रभु यानी ईश्वर की सेवा दोस्तों क्या है? गरीबों की सेवा आप करिए तो आपकी वो सेवा किसके लिए है? ईश्वर की सेवा आप कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप गरीबों की सेवा कर रहे हैं, यही ईश्वर की सेवा है। ऐसा दोस्तों रामकृष्ण मिशन में कहा गया था। और ये हमारा 1897 में था। और दोस्तों एक हमारा था फ्रांस में एक धर्म सम्मेलन था। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक धर्म सम्मेलन हुआ था। 1900 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1900 में हुआ था। कब हुआ था? 1900 में हुआ था। और 1902 ईस्वी में जो है स्वामी विवेकानंद जी है जो है इस भारत देश की धरती को, इस भारत भूमि को, धरा को छोड़कर चले गए थे। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा श्री अरविंदो घोष। और यहाँ पर विवेकानंद जी से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप सभी को बताए। और बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा भारत की शुष्क भूमि कृषि मुख्य रूप से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सीमित है। दोस्तों ये कितनी सेंटीमीटर है? इसका राइट आंसर 75 सेंटीमीटर। भारत में शुष्क भूमि की कृषि मुख्य रूप से 75 से कम वर्षा वाले क्षेत्रों तक सीमित है। कितने? 75 से कम वर्षा वाले क्षेत्रों की भारत की शुष्क भूमि कहलाती है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया कर है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, कौन सा है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। सीमांत जो है उपभोग प्रवृत्ति MMPC उच्चतर हो जाने पर सरकारी व्यय गुणक पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसका राइट आंसर स्थिर रहता है या कम हो जाता है या अधिक हो जाता है या पहले से अधिक हो जाता है या फिर कम हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर थर्ड हो जाएगा कि वह अधिक हो जाता है। यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उच्चतर हो जाने पर सरकारी व्यय गुणक का प्रभाव क्या होता है? वह अधिक हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि महमूद गंवा जो है साम्राज्य एक प्रतिष्ठित मंत्री था। किस साम्राज्य का? इसका राइट आंसर हो जाएगा बहमनी साम्राज्य का एक प्रतिष्ठित क्या था? मंत्री था। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह एग्री रिवर नामक पुस्तक के निम्नलिखित में से कौन लेखक है? तो दोस्तों एग्री रिवर के लेखक हमारे रस्किन बॉन्ड जी हैं। कौन है? रस्किन बॉन्ड जी जो है एग्री रिवर जो है पुस्तक के लेखक हैं। और अगला प्रश्न हमारा दिया कह रहा है कि नारतियांग एकास्म भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। और यहाँ पर दिया गया है कि सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों ये हमारा गोवा है। और जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा क्या है हमारा? छोटा दोस्तों कौन है? ये हमारा सिक्किम है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहे निम्नलिखित में से किसने जो है FIDE इंटरनेशनल चेस फेडरेशन विश्व कप 2019 जीता था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तैमूर राजजोबोव ने जीता था। किसने? तैमूर राजजाबोव ने जीता था। राइट आंसर हमारा इसका सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जीव के 3 हृदय होते हैं? निम्नलिखित में से किस जीव के 3 हृदय होते हैं? इसका राइट आंसर स्क्वीड हो जाएगा। क्या हो जाए? स्क्वीड के जो है ये हमारे 3 हृदय होते हैं। किसके? स्क्वीड के। दोस्तों व्हेल की बात करते हैं। दोस्तों व्हेल जो है हाथी से लगभग 10 गुना बड़ी होती है। हाथी से लगभग 10 गुना बड़ी होती है। हाथी से लगभग 10 गुना बड़ी मछली होती है। हाथी को एकदम ऐसे ही खा सकती है।
और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया कर रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या कहता है माइसनर प्रभाव कहा जाता है। यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र को आकर्षित किए जाने के बजाय यानी प्रतिकर्षित किए जाने की घटना को क्या कहते हैं माइसनर प्रभाव कहते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा सेकेंड। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कर गंगा का निचला मैदान भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश तक विस्तृत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश तक विस्तृत है। दोस्तों गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं। दोस्तों इसको हम पद्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पद्मा के नाम से इसको हम गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। म्यांमार की राजधानी हमारी क्या है? नापीडा है। और म्यांमार की दोस्तों सबसे लंबी नदी कौन सी? इरावती नदी आप सभी को बता दिया। और भूटान की राजधानी हमारी क्या है? थिम्पू भूटान की राजधानी है। कहा क्या है? थिम्पू जो है भूटान की राजधानी है। नेपाल की राजधानी दोस्तों क्या है? काठमांडू जो है काठमांडू दोस्तों ये हमारी नेपाल की राजधानी कहाँ की? नेपाल की राजधानी काठमांडू। और भूटान की राजधानी दोस्तों नापीडा। कहीं कहीं आपसे यहाँ पर लिख देते हैं नापीडा दोस्तों कहाँ की राजधानी? ये हमारी म्यांमार की राजधानी नापीडा है। और भूटान की थिम्पू है। और जो है बांग्लादेश की हमारी राजधानी क्या है? हमारी बांग्लादेश की हमारी क्या राजधानी? ढाका है। क्या है? बांग्लादेश की राजधानी हमारी क्या है? ढाका है। और नेपाल की हमारी काठमांडू है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तारपा नृत्य जो है लोक नृत्य दोस्तों ये कहाँ किया जाता है? दोस्तों तारपा नृत्य दोस्तों दादरा एवं नगर हवेली में जो है तारपा नृत्य किया जाता है। कहाँ किया जाता है? दादरा नगर हवेली में तारपा नृत्य किया जाता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नॉर्वेजियन नेशनल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय निम्नलिखित में से कौन बन गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? आदिल हुसैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉर्वेजियन नेशनल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीतने वाला भारतीय कौन था? प्रथम भारतीय हमारी आदिल हुसैन जी थे। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया करा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? ये हमारा 13 दिसंबर 1949 ईस्वी को 13 दिसंबर 1949 ईस्वी को जो है संविधान सभा का पेश किया गया था। 13 दिसंबर 1949 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को दोस्तों किसके द्वारा पेश किया था? हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया था। और दोस्तों 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को कब शुरू किया था? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को हमारा कब जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। और उसके बाद में हमारा 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया था? संविधान सभा के द्वारा ये जो उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत कब किया था? 22 जनवरी 1947 को जो है इसे स्वीकृत कर लिया गया था। और यहाँ पर 23 दिसंबर को पेश किया गया। 23 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। और जो है 22 जनवरी 1947 को इसे एक्सेप्ट यानी स्वीकार कर लिया गया था। 22 यहाँ पर पूछ लेता है 22 जुलाई को जो है हमारा 22 जुलाई को दोस्तों 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के रूप में अपनाया गया था। तिरंगा के रूप में अपने कब अपनाया गया था दोस्तों? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। और ये बात कर लेता है यहाँ पर हमारा कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि यहाँ पर पूछ लेता है कहेगा ये हमारा संविधान। और यहाँ पर पूछ लेता है हमारा कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को ये हमारा इसके अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी मेंबर कौन अस्थायी जो है इसके अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष हमारे कौन थे? ये हमारे सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी जो है इसके अस्थायी अध्यक्ष रहे थे। सिन्हा जी थे। और यदि बात कर लेता है यहाँ पर इसके स्थायी मेंबर कौन थे? इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ये स्थायी अध्यक्ष दोस्तों ये हमारे 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है इसके स्थायी मेंबर थे। और ये हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे हुए हैं। और यहाँ बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर दोस्तों की बात की गई। दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप
प्रारूप समिति के अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न, अगर दिसंबर 2019 में भारत सरकार ने करा कि कितने खेलों को 2024 से 2028 में ओलंपिक खेलों के लिए पदक के संभावित रूप से विकसित किए जाने हैं चिन्हित किया है, और राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक राज्य एक खेल पहल की प्रारंभ की है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 14। राइट आंसर हो जाएगा 14। कर दिसंबर 2019 में भारत सरकार ने 14 खेलों को 2024 और 2028 के ओलंपिक खेलों के पदक के संभावित के रूप में विकसित किए जाने हैं चिन्हित किया है, और राज्य सरकारों के लिए एक राज्य और एक खेल पहल की शुरुआत भी की है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, न्यावली जो है किस राज्य का एक लोकगीत शैली है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यावली दोस्तों हमारे उत्तराखंड राज्य की एक गीत शैली कहाँ की है? उत्तराखंड राज्य की है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न। और यहाँ पर देख ले उत्तराखंड के प्रमुख डांसों की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड के प्रमुख डांस की बात कर लेते हैं, जैसे पूछता गढ़वाली दोस्तों कहाँ का? गढ़वाली। कौन सा है? गढ़वाली की बात कर लेते हैं, गढ़वाली हो गया। और हमारा क्या पूछ लेता है? कुमायूं हो गया। कौन सा है? कुमायूं पूछ लेता है, कुमायूं हो गया। कजरी हो गया दोस्तों, कहाँ का है? कजरी दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड का है दोस्तों, अलग पार्ट दोस्तों, इसलिए तो कजरी दोस्तों, कजरी है, रामलीला है, रासलीला है दोस्तों, दोनों में मनाए जाते हैं। और ये पूछ लेता है छुलिया। कौन सा पूछ लेता है? छुलिया। कौन सा पूछ लेता है? हमारा कजरी हो गया, छुलिया हो गया, छुलिया। ये दोस्तों हमारे कहाँ के हैं? ये हमारे कहाँ के हैं? उत्तराखंड के प्रमुख डांस है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश के प्रमुख डांस कौन से हैं? मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जवारा। कौन सा है? जवारा। कौन सा है? जवारा है। जवारा के बाद में मटकी हो गया। कौन सा हो गया? मटकी हो गया। जवारा हो गया, मटकी हो गया। उसके बाद में बात करते हैं सैला। कौन सा? सैला हो गया। जवारा हो गया, मटकी हो गया, सैला हो गया। उसके बाद में हमारा क्या हो गया? मुरिया नृत्य हो गया। कौन सा? मुरिया नृत्य हो गया, मुरिया हो गया। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हम एक अहीर नृत्य। कौन सा? अहिरी नृत्य। कौन सा? अहिरी नृत्य दोस्तों, ये हमारे कहाँ के हैं? ये सारे नृत्य दोस्तों हमारे कहाँ के हैं? ये मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा किए जाते हैं। कहाँ के किए जाते हैं? ये मध्य प्रदेश के द्वारा किए जाते हैं। और पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। लास्ट प्रश्न हमारा बचा है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्कन के पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी भाग में कम से कम वर्षा वाले कृष्णीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लाल मिट्टी। कौन सी हो जाएगी? लाल मिट्टी। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों काली मिट्टी दोस्तों दी है, काली मिट्टी। काली मिट्टी की बात करते हैं दोस्तों हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। मिट्टी, रेगुर मिट्टी के नाम से भी इसे हम जानते हैं। काली मिट्टी ये दोस्तों कपास के उत्पादन के लिए जानी जाती है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन इसमें क्या आता है, इसलिए इसे हम कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी, कपासी मिट्टी के नाम से भी इसे अन्य भी नामों से जाना जाता है। ये दोस्तों आज की हमारी क्लास थी, और आप सभी को कैसी लगी? और हमने एक प्रश्न आप सभी लोगों को होमवर्क के लिए दिया था, काशी किसे दहेज में मिली? काशी किसे दहेज के रूप में मिली? दहेज के रूप में मिली। इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और हमारे इस क्लास की PDF आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल अजय गुरुकुल पर मिल जाएगी। आप सभी लोग जाकर तुरंत वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारी इस क्लास की PDF आप सभी लोग वहाँ से ले सकते हैं। हमारे ये जो हमारा PYQ चल रहा है, प्रीवियस ईयर 2020 का सेट, ये हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। आप सभी लोग देख सकते हैं कि हमारा जो है 14 नवंबर से एग्जाम है। कितने तारीख से है? 14 नवंबर से हमारा एग्जाम डेट घोषित हो गई। 14 नवंबर से दोस्तों ये हमारा 14 नवंबर के बाद में आप सभी को पता चल जाएगा कि हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट कितना है हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें, और PYQ जितने सारे वो कर लीजिए, और आप सभी को एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर करने को मिलेगा। आज के लिए क्लास में इतना ही। कल फिर मिलेंगे सुबह 7:30 बजे। जय हिंद।